हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 22 को देखेंगे। 21 तक देख चुके हैं हम लोग। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? कौन सा है जो किडनी स्टोन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना, डायबिटीज मेलिटस है, या ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, या पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो इसका जो कारण, कौन सा कारण नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक पानी पीना। देखिए, अगर नियमित खाना खा रहा है, अधिक पानी पी रहा है, तो पथरी बनने का कारण बहुत ही कम रहता है। लेकिन अगर ज्यादा समय तक पेट खाली रहता है, पानी इंसान कम पी रहा है, तो पथरी जो होता है वो बनने का ज्यादा चांसेस होता है। और जो पत्थर रहता है, जो पथरी रहता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट का रहता है। नेक्स्ट है, डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? किसने लगाया था? सिल्वेन एरंड ने, जोसेफ एस्ब्रुक ने, या एडविन हबल ने, या क्लाइड टॉमबाग ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉमबाग ने। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है? कितनी है कक्षीय अवधि? ठीक है, 25 ईयर, 50 ईयर, 75 या 100 ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 75 ईयर है। ठीक है, और जो भी हैली पूछल तारा जो होता है वो 76 ईयर में एक बार वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को नम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, पोस्चराइजेशन कहा जाता है, होमोजेनाइजेशन कहा जाता है, या फर्टिफिकेशन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोजेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लीप अपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? चलने से, बात करने से, खराटे मारने से, या मुस्कुराने से संबंधित है? तो ये खराटे मारने से संबंधित है, जिसको स्लीप अपनिया बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण जो होता है, डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। कौन सा तकनीक इस्तेमाल किया जाता है? निस्पंदन का, आसवन का, वाष्पीकरण का, या संघनन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आसवन विधि का यूज किया जाता है लवण को अलग करने के लिए। फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है? रग्बी कहते हैं, पोकर कहते हैं, सॉकर कहते हैं, या पिंग पोंग कहा जाता है? इसको सॉकर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? स्पीडोमीटर पर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, या गतिवर्धन में बदलाव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। क्या होता है स्पीडोमीटर? ये गति पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्पीडोमीटर जो होता है वो किस गति से गाड़ी चल रही है वो उसका स्पीड दर्शाता है, तो ये गति से निर्भर नहीं करता उसकी गति पे। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताता है, इकोकार्डियोग्राफ बताता है, या स्टेथोस्कोप बताता है, या लिपिड प्रोफाइल बताता है? तो जो हृदय के कार्य को जो क्लियरली दर्शाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है? जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? कार्बोनेट पानी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, या कैफीन होता है? तो ये होता है कार्बोनेट पानी होता है। ठीक है, कार्बोनेटेड जो पानी होता है। नेक्स्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई जिसको कहते हैं, डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है? पहाड़ियों से, पर्वत श्रृंखला से, समतल भूमि से, या उपज से संबंधित है? तो ये उपज से संबंधित है। दुनिया के अरबपतियों ने की फोर्ब्स 2016 की रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन था? वारेन बुफे थे, या एमांसियो ऑर्टेगा थे, या बिल गेट्स थे, या कार्लोस स्लिम हेलू थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये थे बिल गेट्स, जो कि अभी सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 के दौरान टेनिस स्टार डैश को प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था? मारिया शारापोवा ने, या सेरेना विलियम्स ने? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एना इवानोविच। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार डैश राशि चक्र है? कितने राशि चक्र है? 9 है, 10 है, 11 है, या 12 है टोटल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 12 होते हैं। पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? सबको पता होगा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा
ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट है डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। कौन से तीसरे मुगल सम्राट थे? हुमायूं थे, अकबर थे, औरंगजेब थे या जहांगीर थे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा अकबर थे, ठीक है। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से संबंधित है? तो रेटिनॉल जो संबंधित है विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व वेटलैंड डे जो होता है हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी को मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2015 के लिए 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अभिनेता डैश को चुना गया था? दिलीप कुमार को, मनोज कुमार को, रजनीकांत को या अनुपम खेर को चुना गया था? जिसका करेक्ट आंसर रहेगा मनोज कुमार को चुना गया था। नेक्स्ट है गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य के दौरान, कुतुबुद्दीन शाही राजवंश या सातवाहन राजवंश या होयसल राजवंश? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कुतुब शाही राजवंश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? सार्वजनिक खाता कहा जाता है, समेकित खाता कहा जाता है, बजट कहा जाता है या राजस्व खाता कहा जाता है? तो इसको बजट का प्रावधान किया गया है, बजट कहा जाता है। कोई भी ऑनलाइन डेमो डैश है, बताइए क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है इंटरेक्टिव, या एक गैर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है, या एक अनुक्रमिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है, या एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गैर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम डैश में स्थित है? बताइए, वीनस में, रोम में, मिलान में स्थित है या वेटिकन सिटी में स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। नेक्स्ट है मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना नदी के बाढ़ के मैदान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डैश पर 5 करोड़ रुपए का आरंभिक मुआवजा लगाया है? किस पे? बताइए, कल्कि अवतार फाउंडेशन पे, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पे या एमिसरीज ऑफ डिवाइन लाइट पर या संत निरंकारी मिशन पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पे। नेक्स्ट है डैश आइसक्रीम के एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का, चीनी का, दूध का या स्ट्रॉबेरी का यूज किया जाता है? तो जिलेटिन का यूज किया जाता है। चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1685 में, 1725 में, 1785 में या 1885 में किया गया था? तो ये किया गया था 1785 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज 10 क्या है बताना है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर होता है, एक ब्राउजर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ओएस होता है, सबको पता होगा। विंडोज फैमिली, विंडोज 10 जो होता है अभी लेटेस्ट है। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से संबंधित है? किस चीज से? बताइए, डॉपलर इफेक्ट से, जमीन इफेक्ट से है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है या चुंबकीय इफेक्ट से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति जो होता है, जिसको मनुस्मृति या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, में लिखा गया है? तमिल में, हिंदी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है या बंगाली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत में। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? हार्डवेयर का एक हिस्सा होता है, एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है या कुछ नहीं केवल स्टेटस बार होता है या नेटवर्क से संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक ऑप्शन और कमांड सेट होता है। नेक्स्ट है डेविस कप 2015 का फाइनल डैश में आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में या अर्जेंटीना में किया गया था? ये बेल्जियम में किया गया था जो कि ब्रुसेल्स का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी फिल्म उद्योग डैश के रूप में जाना जाता है? बॉलीवुड, लॉलीवुड, कॉलीवुड या मॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉलीवुड के नाम से। डैश ऊष्मा का ट्रांसफर एक प्रकार नहीं है? बताइए, प्रसार होता है, प्रतिबिंब होता है, संवहन होता है या विकिरण होता है? कौन सा इसमें से? तो प्रतिबिंब जो होता है ये कोई ऊष्मा का प्रसार नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह इसके कारण।
नेक्स्ट है बांग्लादेश में आयोजित किया गया 2016 एशिया कप T20 भारत डैश विकेट से जीता था। कितने विकेट से जीता था? 7, 6, 5 या 8 विकेट से जीता हुआ था। तो ये जीता हुआ था टोटल 8 विकेट से, ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में हुआ था, जिसको काकोरी कांड कहते हैं, में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी, या अनुशीलन समिति के द्वारा, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार की अधिनियम 1935 के द्वारा, मॉन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, भारत सरकार का अधिनियम 1919 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो ये दिया गया था कब? ये भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है बताइए? असम है, मिजोरम है, नागालैंड है या मणिपुर है? तो ये जो है ये असम साझा नहीं करता है। बाकी ये तीनों मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है, म्यांमार के साथ साझा करते हैं अपने बाउंड्री को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 88वीं अकादमी पुरस्कार डैश के लिए दिया गया था बताइए? ब्रुकलिन के द्वारा दिया गया था, रूम के द्वारा दिया गया था, या द बिग शॉट के द्वारा दिया गया था, या स्पॉटलाइट को दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पॉटलाइट को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। चेकर है, या सोलिटेयर है, ठीक है, या शतरंज है, या सांप और सीढ़ी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप और सीढ़ी होता है। नेक्स्ट है डैश आकाशगंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है? रेगुलर्स नहीं है, स्पाइरल्स नहीं है, या एलिप्टिकल्स नहीं है, या इरेगुलर्स नहीं है? इरेगुलर्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेगुलर्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है? कैलकुलेटर कहा जाता है, अबेकस कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, या रेखांकन कहा जाता है इसको? तो इसको अबाकस कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन गणितीय जो गणना के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, अबाकस का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का बताइए? हम्पी था, मैसूर था, या बेलुरु था, या श्रीरंगपट्टनम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी जो था। नेक्स्ट है टेबल दानेदार चीनी, जो टेबल ग्रेनुलर शुगर होता है, समांतर डैश के रूप में जाना जाता है? सुक्रोज के रूप में, ठीक है, या डेक्सट्रोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में माना जाता है, या फ्रुक्टोज के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको सुक्रोज कहा जाता है। पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है? कहाँ पे है बताइए? मक्का और मदीना यूएई में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, या आबू धाबी में है? तो ये जो स्थित है ये सऊदी अरब में स्थित है, मक्का और मदीना दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क @होम पहल डैश के लिए है? सड़क के किनारे के विक्रेता के लिए, लघु उद्योग के लिए, बैंक की महिला कर्मचारी के लिए, या बचत खाता धारक के लिए है? तो ये जो है ये किसके लिए है? ये बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, या लेड होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कक्षा यानी ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था? मीर में, सैल्यूट 7 में, स्काई लैब में, या वाइजर 1 में? तो ये वाइजर 1 में नहीं था। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है? बेकेलाइट की, या पॉलीस्टीरीन की, पॉलीथीन की, या सिलिकॉन की बनी होती है? तो ये पॉलीथीन की बनी होती है। डैश ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था? किसका था? किरण कुमार का, जी माधवन नायर का, या के राधा कृष्णन का था, या के कस्तूरी रंगन का था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, के राधा कृष्णन का था। नेक्स्ट है गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा के मापन से, अणुओं की गति से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, हस्तांतरण से, या पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स गुण से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थर्मल ऊर्जा मापन से। नेक्स्ट है
भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, बताना है कौन सी नहीं है। राउत नचा है, छऊ है, कुचिपुड़ी है या कालबेलिया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी जो होता है ये लोक नृत्य नहीं होता है, ये शास्त्रीय नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या होता है बताइए। चीफ इलेक्शन कंट्रोल होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या कॉमन इलेक्शन कोड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी कहा जाता है। डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, थोंगटा है या सिलबम है या परी खांदा है या जेल हाउस रॉक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेल हाउस रॉक जो होता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है। कैथोड रे ट्यूब होता है, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग होता है या कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है या कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग होता है। तो इसका जो सीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है, सीटी स्कैन में। नेक्स्ट है डैश ने भारत के कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था। चरण सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, इंद्र कुमार गुजराल ने या गुलजारी लाल नंदा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार काम किया हुआ था। नेक्स्ट है डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बताइए। बॉल एंड सॉकेट जोड़ नहीं है, जो ग्लाइडिंग जोड़ होता है वो नहीं है, या मैक्रो जोड़ होता है या सैंडल जोड़ होता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैक्रो जोड़ होता है ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों तरह का जोड़ होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों के लिए। नेक्स्ट है गेंद अवेस्ता, जो कि गेंद अवेस्ता देखिए यहाँ पे जेंड अवेस्ता थोड़ा सा ध्यान देना है। डैश के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म के साथ, सिख, बौद्ध या जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है। यह राज्य सरकार प्रायोजित योजना है, ये सही नहीं है, बताना है कौन सा इसमें से। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, किसानों को उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है या फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये, यह सरकार का जो प्रायोजित योजना है, ये चीज गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ डैश को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा था। एस जयपाल रेड्डी को, नंदन एम नीलकेणी को या एनआर न्यायमूर्ति को या नारायण मूर्ति को या एस रामादोराई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नंदन एम नीलकेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी, देखिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में, याद रखना इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। रूपेन है, जो बनास नदी है, या पेरियार है या श्रावस्ती नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पेरियार नदी है, ये नहीं है। नेक्स्ट है 1928 में वारडोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है दुनिया के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कौन थी। स्वेतलाना सवित्सका, वैलेंटीना तेरेस्कोवा या सैली राय या जूडिस रेसनिक। तो ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी जो सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। नेक्स्ट है 1998 में खो खो के लिए आखिरी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे। शोभा नारायण, एस.बी. कुलकर्णी थे, वीन नारायण परब थे या H.M. थाकलर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभा नारायण। नेक्स्ट है भारत सरकार ने भारत में डैश नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितनी नदियों को, 9, 10, 11 या 12। तो टोटल 12 नदियों को ये वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है न्यूटन भाभा फंड प्रोग्रामिंग किनकी एक संयुक्त पहल थी। अमेरिका और पाकिस्तान की, भारत ब्रिटेन की, भारत अमेरिका की या अमेरिका और ब्रिटेन की एक पहल थी। तो ये थी भारत और ब्रिटेन की एक पहल, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MRI का संक्षिप्त रूप है मेडिकल रिसर्च सूचना होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो इसका हो जाएगा। मेडिकल का टर्म में MRI कराया जाता है, ठीक है। तो MRI में यही चीज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। नेक्स्ट है 2014 में भारत ने
भारतीय वायुसेना के विमान IAF और नौसेना के युद्धपोतों नवल जो वॉरशिप था के माध्यम से डैश को 200 टन पानी का पीने का पानी भेजा था। मॉरिशस भेजा था, ठीक है, मालदीव को भेजा था, ताइवान को भेजा था या दक्षिण कोरिया को भेजा था। तो ये मालदीव को भेजा हुआ था। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का, पॉलीविनाइल का, सिलिकॉन का या वेकेलाइट का यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है क्योंकि यह एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर का यूज मेमोरी बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक डैश है, बताइए क्या है ये? फास्ट ट्रैक कोर्ट है या नॉन गैजेटेड संगठन है या केंद्र सरकार विभाग है या निजी कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को या उच्च दबाव को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है ये कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक एक तरह का ईंधन होता है। नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? माइका है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है या सोडियम बोरेट है? तो ये होता है सिलिका जो होता है, कांच जो होता है उसका सबसे मेन घटक होता है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। इस्लामाबाद सबको पता ही होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट या टेराबाइट? इसमें से कौन सा सबसे छोटा मेमोरी होता है? तो सबसे छोटा इसमें से हो जाएगा टेराबाइट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? 1947 में, 62 में, 65 में या 71 में? इसमें से 3 है डेट जिसमें युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसा डेट है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। ये हुआ था 1962 को। ठीक है, 1962 को जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच में युद्ध किया गया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। जो पंचशील समझौता हुआ था वो उस समय 8 साल का जो समझौता था उसको जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तह की पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग या इंटरनेट या ग्लोबल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। तो गाइस ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।